हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 26 अक्टूबर 2023 को, यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है और क्या रहेगा उसका इम्पैक्ट। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 5:45 PM पर। तो 5:45 PM पर ये डाटा आ रहा है और यूरोप का डाटा आ रहा है। यूरोप का डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का, तो जो डिपॉजिट करते हैं वहाँ पर मनी को बैंक में, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, यहाँ पे उसका ये डाटा है। तो पिछले बार 4.4 यहाँ पर पिछली बार 4% था और इस बार भी 4% होने की उम्मीद है, ये फोरकास्टेड है। तो अब इससे ज़्यादा आता है या कम आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन 5:45 पर सिर्फ यही एक डाटा नहीं आ रहा है यूरोप का, यहाँ पर यूरोप का एक और डाटा भी आ रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स पब्लिश होंगी, तो यहाँ पर हमें उनका भी देखने को मिल सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी वो कैसी बना रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। मनी के ऊपर जो कंट्रोल उन्होंने करना है वो कैसा रहने वाला है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिलीज करी जाएंगी। तो इस टाइम ये भी होना है और इसके अलावा 5:45 PM पर ही यहाँ पर जो ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन 4.50 पिछली बार था, इस बार भी 4.50 ही रहने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पर अगर ये इतना ही रहता है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें नेगेटिव साइड को मूव देखने को मिल सकता है। तो ECB का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यहाँ पर आना है और देख सकते हैं कि 5:45 पर कितना इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है। जो सेकंड यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। एक तो यहाँ पर कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है और 0.4 से 0.2 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है, यानी कि DXY जो है वो नीचे की ओर वो गिर सकता है अगर ये 4 से 2 हुआ, 0.4 से 0.2 हुआ। लेकिन अगर ये 0.4 से और बढ़ गया तो DXY जो है ऊपर की ओर को भी मूव कर सकता है। और EU और USD के अंदर भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं DXY को देख करके, क्योंकि DXY के जस्ट अपोजिट जाता है EU और USD। तो दोनों के यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और आप यहाँ पर DXY में अगर स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से अगर आप ट्रेड नहीं लेना चाहते तो EU और USD में आप ले सकते हैं, क्योंकि स्प्रेड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप आई बटन में चल जाइए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, वीडियो बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखिए। और यहाँ पर DXY में स्प्रेड एज़ कम्पेयर टू EU और USD थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फायदा EU और USD में हो सकता है। तो बिल्कुल DXY को स्टडी करके आप EU और USD की में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही है और GDP का डाटा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है GDP का। 2.1 पिछली बार थी, 4.2 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये ऐसे ही बढ़ती है तो GDP यूनाइटेड स्टेट्स की बढ़ने से जो DXY है उसके ऊपर तो पॉजिटिव असर पड़ना ही है अगर ये बढ़ा तो। लेकिन एक और चीज़ है, क्रूड ऑयल और साथ ही US ऑयल, इनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की GDP अगर पॉजिटिव आती है तो वो बहुत ही बढ़िया होता है डिमांड के लिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर 6 बजे देखने को मिल सकती है और 6 बजे ही यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा भी आ रहा है। तो यहाँ पर 198 के ये पिछली बार था, इस पर 209 के होने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो वो यहाँ पर DXY के लिए ठीक नहीं है। अब ये नेशनल जॉबलेस क्लेम होते क्या हैं, अगर यहाँ पर जो नए जॉबलेस लोग हैं जो कि मार्केट में उतरे हैं वो गवर्नमेंट से जॉबलेस होने का क्लेम लेते हैं, तो यहाँ पर उनकी संख्या बताई जाएगी और फोरकास्टेड बढ़ी हुई है। अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है DXY में नेगेटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इनिशियल और DXY के जस्ट अपोजिट EU और USD में आप मूव देख सकते हैं अपोजिट साइड को। तो यहाँ पर ये डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर और पेंडिंग होम सेल्स का ये डाटा है। पेंडिंग होम सेल्स -7.1 पिछली बार था, -1.3 होने की उम्मीद है, यानी कि ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो DXY के ऊपर पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट।
लेकिन अगर ये घटता है तो DXY के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके अपोजिट ई और USD में आपको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं अपोजिट साइड को। जो नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है वो 8 PM पर आ रहा है और नेचुरल गैस की स्टोरेज का ये डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर स्टोरेज बढ़ने की यहाँ पर 197 बिलियन क्यूब यहाँ पर पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो वो अच्छा नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि नेचुरल गैस उस केस में ये इंडिकेट करेगी कि ये डिमांड कम है और साथ ही क्योंकि स्टोरेज में बहुत ज़्यादा होगा इन्वेंट्री, तो आगे आने वाले टाइम में भी सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको नेगेटिव यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो दर्शा रही हैं। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती हैं और इनका हम जो आपको टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन दे देंगे। और साथ ही ये जो सारा मूव जितना भी है दोस्तों, ये सारा का सारा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप यहाँ पर आपने एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा है तो। अगर एक्सनेस का अकाउंट ओपन नहीं करा है तो ये सारे जितने मूव हैं उनका आपको जो है आप थोड़ा-सा यहाँ पर आप नहीं उठा पाएँगे उसका कोई फ़ायदा, क्योंकि एक्सनेस जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो किसी इधर-उधर कहीं और मत भटकिए। एक्सनेस जो है वो सबसे भरोसेमंद भी है और मैं सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और इसलिए जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर ये यूज़ होता है। एक्सनेस जितना वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है उतना कोई भी नहीं होता। और इसका विथड्रॉ अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे, बहुत ही बढ़िया विथड्रॉ है यहाँ पर और फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं। विथड्रॉल की फैसिलिटी हमें मेनली उसी से ही मतलब होता है और विथड्रॉ में भी बेस्ट है। कई बार तो ऐसा होता है कि विथड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली और 10 मिनट में आपका पैसा अकाउंट में आ गया। और दोस्तों ये सच्ची बात है यहाँ पर एक्सनेस पे। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे जो बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।